सुना और उनके ओजस भाषण को सुना तो मुझे लगा कि कुछ बातों को रखना चाहिए जो कि हमारे समाज में, जो बहुजन समाज में स्थिति जो बनी हुई है उसको रखना बहुत ही निहायत जरूरी है। आज संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुए इतने साल हो गए, आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन स्वाभिमान की जिंदगी, नौकरी रोजगार की बात तो अलग है, स्वाभिमान की जो जिंदगी है क्या हमें मुयस्सर हुई, ये आत्म आकलन करने की जरूरत है। और इसको इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आदिवासी, दलितों और पिछड़ों की अवस्था, स्थिति आज आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो आप पाएंगे कि तमाम अधिकार प्राप्त होने के बाद भी उनका जो अधिकार है किस तरीके से हनन हो रहा है। आज एक आदिवासी बेटी भाग भाग करते हुए मर जाती है। आज जब जमीन जो मूल निवासी समाज के पास है वो सारा जमीन जो है भारतवर्ष के विकास के लिए दे दिया, चाहे वो किसी संयंत्र की भी बात हो जहां पर कि आज हम अपने बैठक को कर रहे हैं। लेकिन ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है, जो अधिकार यहाँ के रैयतों को मिलनी चाहिए थी, आज उनको पट्टे के अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उनके पास कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं है जिसके बेसिस पे वो बोल सके कि वो भारतीय है या फिर झारखंड के निवासी है या फिर वो एसटी कैटेगरी के। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, लेकिन ये बात समझना जरूरी होगा कि 1991 में जब एलपीजी का जब कंसेप्ट आया, उस समय से आज जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है और आज किस दौर में पहुंचा है, इसको समझने की जरूरत है। आज जो धन दौलत है, तमाम संसाधन है, वो कुछ पूंजीपतियों को सुपुर्द करने का मुहिम पूरे भारतवर्ष में चल पड़ा है। और इसी का एक उदाहरण है कि बैंक आज निजीकरण हो रहा है, एयरलाइंस आज निजीकरण हो रहा है, आज आपके रेलवे निजीकरण हो रहा है। तो इसको रोके तो रोके कैसे, ये बहुत आत्ममंथन करने की और मिलकर विचार करने की जरूरत है। आज एक आदिवासी, जब अडानी पावर प्लांट जो गोड्डा में लग रहा था, जिसकी बिजली बांग्लादेश को देने की बात हो रही थी, उस समय जब आदिवासी दलित अपने जमीन को नहीं दे रहा था तो अडानी के गुर्गे क्या बोले कि जमीन दे दो, नहीं तो इस जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको तमाम अधिकार मिली, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे लोग एमपी बने, विधायक बने और तमाम सत्ता के गलियारे में गए, लेकिन आज भी हमको अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। ये बहुत विडंबना की बात है। आप उस दृश्य को आप सोचिए कि 2 अप्रैल 2018 की घटना क्या थी। 2 अप्रैल 2018 की घटना पूरे भारतवर्ष में हुई थी। कई लोग अपने प्राणों की आहुति दिए। किस लिए दिए कि जो एससी एसटी एक्ट 1989 का प्रावधान बना था कि हमें जो गैर बराबरी का दर्जा माना जाता था, सेकेंड क्लास सिटीजन माना जाता था, जिस तरीके से ब्लैक इंडियन डॉग कहा जाता था, उसी तरीके से शायद आज भी कुछ मानसिक जो बीमार लोग हैं हम लोग को उसी दर्जे से देखते हैं। किस तरीके से हम लोग का जो अधिकार है उसका हनन हो, उसका षड्यंत्र रचते रहते हैं, चाहे वो जुडिशियरी में हो, चाहे विधायकी में हो, चाहे आपके कार्यपालिका में। आप देखेंगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन नगण्य है और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आप कॉलेजियम सिस्टम की बात करिए, वहां कौन सा आरक्षण लागू हो जाता है, लेकिन कौन जज बनता है ये सर्वविदित है और सबको इस चीज को जानना है। आज छोटे छोटे चीज के लिए, पेटी चीजों के लिए हम लोग को जो है टकटकी लगा के देखना पड़ रहा है। अब बाबा साहब पैदा नहीं होंगे, अब वीर बिरसा मुंडा पैदा नहीं होंगे, अब तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू जैसे लोग पैदा नहीं होंगे जो अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर झारखंड के इतिहास को आप देखेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी अधिकार हम लोग को मिला वो लड़कर मिला, किसी के खैरात में नहीं मिला। लेकिन उस अधिकार को हम लोग लड़ लेके क्या कर रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। आज किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को आगे की पंक्ति में पहुंचाया जाए उसका प्लान बनाने का जरूरत है, उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है, उसके लिए रोड मैप बनाने का जरूरत है। पिछले सरकार में झारखंड राज्य में
दारू बेचने को सरकारीकरण कर दिया गया, शराब बेचने को सरकारीकरण कर दिया गया। ये विडंबना है इस राज्य का। और जिन्होंने जमीन दी, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, आज वो रिक्शा चला रहा है और वो आज जो है शोषित ही है, उसको किस निगाह से देखा जा रहा है। आप ST थाना में जाइए रांची में, आप पाएंगे कि तमाम केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप अत्याचार के लिए जो आपके खिलाफ होता है, उसके खिलाफ में आप जाते हैं वहां पर, लेकिन सारे केसेस जो है ट्रू होने के बजाय फॉल्स हो जाते हैं। किस तरीके से हम अपने अधिकार को प्राप्त करें? हर चीज प्राइवेटाइज हो रहा है। और 362 पद जो A ग्रेड नर्स की जो नियुक्तियां निकली थी, किस तरीके से लड़ाई को लड़ना पड़ा। अगर शायद आज परिसंघ नहीं होता, शायद वो पत्राचार नहीं होता, तो व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त हो जाता और आरक्षित वर्ग के लोग जो है सड़कों पर घूमने का काम करते हैं। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि रांची यूनिवर्सिटी में एडहॉक बेसिस पे घंटी शिक्षकों की नियुक्ति हुई। आज उनको पर पीरियड 500-600 रुपया मिलती है। उस समय यहाँ के जो VC थे रांची यूनिवर्सिटी के, रमेश पांडे जी, आदिवासी दलितों का कहीं भी रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या काम किया, VC को कमरे में बंद करके मजबूर कर दिया और वो डर गया। 161 ST/SC का बहाली आज हुआ। तो लड़ने की जरूरत है, बुद्धि से, दिमाग से, कलम से, और तभी हम अपने अधिकार को ले पाएंगे। तभी हम रोटी का जो नवाला है अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको दे पाएंगे। नहीं जिस तरीके से खनिज का यहाँ पे लूट हो रहा है, जिस तरीके से संसाधनों की लूट हो रही है, आज तमाम बैंक निजीकरण क्यों हुए? NPA के कारण हुए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कारण हुए, कि पूंजीपति वाले लोग बैंकों से कर्ज लिए और कर्ज लेके विदेश में चले गए, लेकिन उनको जेल भेजने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक गरीब आदिवासी दलित अगर लोन ले ले और डिफॉल्ट हो जाए तो उसको तुरंत जेल के सलाखों के पीछे डाल देने का काम किया जाता है। यही न्यायपालिका का व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसको समझने की जरूरत है कि हम कैसे ताकतवर बने, हमारे लोग कैसे ताकतवर बने, ये जरूरी है। इसीलिए मैं बहुत सारे बातों को नहीं रखूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्तागण हैं, लेकिन मन में भावना जरूर होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने अधिकारों को लेना है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि बाबा साहेब को किस तरीके से उनको इतने विद्वान होने के बाद भी उनको किस तरीके से बहिष्कृत किया जाता था, लगभग इस तरीके से माना जा सकता है। जिस तरीके से वीर बिरसा मुंडा को हथकड़ियों में बांधकर उनको जेल की सलाखों पे लाया गया और कहा जाता है कि हैजा के चलते वो मर गए। शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जहर देकर उनको मार दिया गया। तो जितने भी लोग हमारे बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, उनको मार दिया जाता है या फिर उनको बहुत बड़ा त्याग या फिर बलिदान करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। आदिवासी हॉस्टल में 2 अप्रैल के दिन को पुरुष पुलिसकर्मी लोग के द्वारा छात्रावास में घुस के, रूम के अंदर घुस के घसीट के पीटा गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से संविधान का हनन हो रहा है, किस तरीके से उसको मटिया पलीत किया जा रहा है, आज के समय में इसको समझने की जरूरत है। तो आज इस बात की खुशी होती है कि हम लोगों के सभी के प्रयास से यहाँ की सरकार हमारी की आवाज को सुन रही है, बाध्य हो गई। और इसीलिए गृह विभाग को यह भेजा गया कि जितने भी केस उस दिन लॉन्च हुए थे, सारे केसेस को वापस लिया जाए। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही साथ 25 करोड़ तक का जो ठेकेदारी है झारखंड राज्य में यहाँ के मूल निवासियों को मिले, ये भी झारखंड सरकार को सुनिश्चित करवाना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को कह चुके हैं कि इस तरीके के प्रावधान को हम झारखंड राज्य में लागू करेंगे। और जो EWS की बात हो रही है, मुझे तो आश्चर्य होता है। जो माननीय अध्यक्ष है श्री LM उरांव जी, उनसे मैंने RTI का पेपर देखा। EWS लागू हुआ आपको 2019 में, लेकिन झारखंड राज्य में 1984 से EWS का कोटा को भरा गया। तो आप सोचिए कि किस तरीके का कुशासन यहाँ पर व्याप्त है अपने अधिकारों को, आपके अधिकारों को छीनने के लिए। और इसके लिए हमें बार बार बैठना होगा,
एक बार में बैठकर शायद चीजें छन कर नहीं आएंगी, और बार बार लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। आज 24 जिलों में परिसंघ को खड़ा करने की जरूरत है, ताकि ताकतवर बनकर कम से कम झारखंड राज्य में अपने मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें। इसीलिए सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि अगर हम अपने लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, वाकई में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अबुआ दिसुम अबुआ राज का परिकल्पना को पूरा करना चाहते हैं, तो कथन से नहीं होगा, दिल से इस लड़ाई को लड़नी होगी और सारा चीज अपना बलिदान में लगाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने बातों को समाप्त करते हुए मैं एक नारा लगाना चाहूंगा, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बातों को धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।